हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अमजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं आज के इस वीडियो सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th से नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये ऑलरेडी इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो लाइन टू लाइन इसमें समरी बताई गई थी, आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन थी। आज चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे हम लोग और इसके साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक आपने जिन बच्चों ने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो वो देख लें, ताकि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आपका चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्टिंग होती है चैप्टर के 10th में से, जहाँ जो इनॉग्रेशन का डे होता है। तो 10th ऑफ मे वाज द डे फ्रीडम ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड देयर वाज अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्नेटरीज। कि उस दिन क्या था, फ्रीडम का इनॉग्रेशन था साउथ अफ्रीका के अंदर। काफ़ी भारी मात्रा में लोग वहाँ पे क्या आए हुए थे, इंटरनेशनल लीडर भी और साथ के साथ जानी मानी हस्तियाँ भी। सेकेंड आपका पॉइंट बता रहा है कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो हुई थी यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया के अंदर, जो कि यहाँ पर क्या था कि जो नई गवर्नमेंट थी, जो कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो अपना चार्ज संभालने जा रही थी, मतलब अपना वो शपथ वगैरह लेने वाली थी। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है हमें, जो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच दी थी किसके बारे में, विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस और ह्यूमनिटी की, कि उनकी जो जीत हुई थी किसी जस्टिस की, पीस की और ह्यूमनिटी डिग्निटी की। तो बात करें फोर्थ पॉइंट की, मंडेला ने शपथ ली थी किस चीज़ की, अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की चीज़ से, पॉवर्टी मतलब गरीबी से, सफरिंग से और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव से। पाँचवा पॉइंट हमें बता रहा है कि कलरफुल शो हुआ था वहाँ पे किस चीज़ का, जेट्स का, हेलीकॉप्टर का और मिलिट्री जो उनकी लॉयल्टी दिखा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी उस के अंदर, जो आर्मी की परेड वगैरह चल रही थी वहाँ पे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने नेशनल एंथम गाए थे, वो ब्लैक लोगों ने भी और वाइट लोगों ने। तो ब्लैक लोगों का, सॉरी, जो लोगों वाइट लोगों का था एनकोसी सिक्लील, और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने क्या गाया था, डाइस टाइम। तो दोनों ने अपने अपने क्या कहते हैं नेशनल एंथम को वहाँ पे प्रेजेंट किया था। थोड़ा सा बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो जो नया सिस्टम था उसको रिकॉग्नाइज किया गया था और लोगों को राइट्स दिए गए थे, बराबरी का दर्जा दिया गया था। आठवें पॉइंट बता रहा है मंडेला को याद है किस चीज़ का, कि उन सभी लोगों को थैंक कर रहे हैं किसको, जिन्होंने बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए और अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सैल्यूटेशन ऑफ दिस सम ग्रेट फाइटर्स, उन्होंने कुछ पैट्रियोट्स के नाम भी लिए हैं जो देशभक्ति, उसमें वाल्टर सुसुलस, चीफ्स लुथुलाली, यूसुफ डाडू और जो अदर जितने भी उनके क्या थे जो सहयोगी थे, उन सबका उन्होंने नाम लिया है यहाँ पर। मंडेला स्पीच में बताते हैं कि कंट्री उनकी, जो पूरा देश उनका, जो देश के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, रिच है। मतलब रिच क्या है, रिच किस हिसाब से है कि उनकी पब्लिक, उनकी जो पीपल है वहाँ के देश के, वो उनके लिए एक्चुअली में क्या है, एज अ मिनरल्स है, एज अ वहाँ के मेन सोर्स है। और उन्होंने साथ के साथ करेज का मीनिंग बताया है। करेज का मीनिंग क्या है कि ना कि करेज का मीनिंग जो यहाँ पे दिखाया गया है वो एब्सेंस ऑफ फियर को नहीं, बल्कि कनकियर ऑफ दी फियर। मतलब यहाँ पे करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, करेज का मतलब यहाँ पर ये है कि आप डर पर जीत पा चुके हैं। ठीक है। एंड साथ के साथ कि यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई थी, व्यक्ति क्या एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। अगर व्यक्ति नफरत कर सकते हो, व्यक्ति क्या कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्यार है वो ज़्यादा नेचुरली तरीके से लोगों के अंदर आता है। ठीक है। ही ऑल्सो स्टेट द मैन शुड ट्राई टू मेक फैमिली एंड ड्यूटी ऑफ हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री। अ ब्लैक पर्सन वॉज ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। हमने दो ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ा था कि दो कर्तव्य होते हैं एक व्यक्ति के, अपने देश के लिए और अपने एक परिवार के लिए। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर बड़ी बुरी हालत थी ब्लैक लोगों की, अपने दोनों ड्यूटी को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाते थे। आगे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला के हिसाब से जो फ्रीडम के कई एस्पेक्ट थे, कई अलग अलग चीज़ें थी, मतलब उनके कई नज़रिए थे। बचपन में वो कुछ और सोचते थे, उन्हें खेलने की आज़ादी चाहिए थी, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आज़ादी मांगी। लेकिन एक्चुअली जो फ्रीडम थी वो क्या थी, राइट टू इक्वलिटी फॉर एवरीवन, मतलब सभी व्यक्तियों को क्या मिले, बराबरी का दर्जा मिले। तो ये क्या है, हमारी समरी वाला पार्ट है। एंड थोड़ा सा और लास्ट में रह गया थर्ड, नेल्सन मंडेला जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने कि वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बन के आई थी वहाँ पे। तो उन्होंने ज्वाइन किया था ताकि वो अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके और अपने लोगों के लिए क्या कर सके, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दे सके और दोनों को क्या कर सकते, लिबरेट कर सके, मतलब आज़ादी दिला सके, चाहे ऑपरेशर हो चाहे ऑपरेस्ड। ऑपरेशर कौन होता है, जो कि अत्याचार करता है। ऑपरेस्ड कौन होता है, जिस पर अत्याचार होता है। तो दोनों किस्म के लोगों को क्या करना चाहता है, आज़ादी दिलाना चाहता है। किस चीज़ से, उनके अंदर जो भी, जैसे कि जो ऑपरेस्ड पर्सन होता है, ऑपरेस्ड बोले तो जिस पर अत्याचार हो रहा है, वो क्या है, उसे तो आज़ादी चाहिए। किससे, उस व्यक्ति से जो उस पर जुल्म कर रहा है, मतलब उस पर अत्याचार कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति वो क्या है, वो घृणा का शिकार है, मतलब वो नफरत का गुलाम बना हुआ है, तो उसको नफरत से आज़ादी चाहिए थी। तो खैर ये तो समरी रही। अब बात करते क्वेश्चन आंसर की।
तो क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंशन चेक पार्ट 1 के अंदर से जो आया पहला है कि वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस, की सेरेमनी कहाँ हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड फॉर दी सैंडस्टोन। तो क्या इंडिया के अंदर भी कैसी कोई बिल्डिंग है। तो हमारी ये बात करें तो जो सेरेमनी हुई थी वो एमपी थिएटर के अंदर थी, जो यूनियन बिल्डिंग थी प्रेटोरिया के अंदर। तो ये इसका आंसर है। तो इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट हाउस हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, एंड देन रेड फोर्ट भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग है जहाँ पर ऐसे सैंडस्टोन या परेड वगैरह देखने को आपको मिलती है। चलते हैं। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि 10 मई का दिन वहाँ पे ऑटम का डे कैसे था। हम थोड़ा सा बेसिकली समझ लेते हैं, सिंपल सा आंसर क्या और भी हो सकता है कि मान लीजिए ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, जिसमें सारे फूल वगैरह झड़ जाते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद आता है स्प्रिंग का सीज़न, बोले तो बसंत का मौसम। तो बसंत के मौसम में नई चीज़ें आती हैं, नए फ्लावर आते हैं। सेम इसी तरीके से 10 मई में क्या होता है, ऑटम डे को इसलिए कहा गया क्योंकि उस दिन के बाद से वहाँ पर एक तो पहले इंटरनेशनल गैदरिंग होनी थी, बहुत ज़्यादा लोग आने वाले थे, और साथ के साथ एक न्यू साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी वहाँ पर क्या हो स्टेबल हो रही थी। सो इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं उनके लिए क्या था, एक ऑटम डे था कि उस दिन के बाद वहाँ पर एक कलरफुल गवर्नमेंट, मतलब बोले तो एक कलरफुल सिस्टम क्रिएट होने वाला था, जैसा कि स्प्रिंग सीजन में कलरफुल हो जाता है। तो इसलिए कंपैरिजन किया गया उसे ऑटम डे से। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, एट द बिगनिंग, यहाँ पे आई थिंक मिस है, एट द बिगनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। What does he mean by this? What is the glorious humanity achievement he speak of all the end? तो ये सारी चीज़ों के मतलब बताने हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उन्होंने किसको किया है, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस, जैसे अपार्थीड कहते हैं, नस्ल मतलब कि नस्ल भेदभाव जो हो रहा था उस चीज़ को उन्होंने क्या किया है कि वो एक तरीके क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एग्जाम्पल के लिए बात करें, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सफर्ड बाई दी ब्लैक्स एट द हैंड ऑफ द वाइट्स इन द साउथ अफ्रीका, के जो वहाँ के काले लोग थे उन पर क्या होता, भेदभाव होता था सफ़ेद गोरे लोगों के द्वारा। ठीक है, ही कंसिडर एड एज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना है किस चीज़ के लिए, कि जो इस्टेबलमेंट हो रही है किसकी, नई अफ्रीकन गवर्नमेंट की, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, वो वेयर द प्रेजिडेंट वाज अ ब्लैक, और काफ़ी वहाँ का जो राष्ट्रपति भी वो एक ब्लैक पर्सन है। तो काफ़ी ये क्या उनके लिए ग्लोरियस मूवमेंट है, अचीवमेंट है, ह्यूमन अचीवमेंट। थोड़ा बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, व्हाट डज मंडेला थैंक टू इंटरनेशनल लीडर फॉर, कि जो मंडेला है वो इंटरनेशनल लीडर को धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। तो भाई धन्यवाद क्यों ना करें, क्योंकि पहले तो काफ़ी लोग उन्होंने उनसे रिलेशनशिप ख़त्म कर लिए थे किससे, साउथ अफ्रीका से, लेकिन बाद में जा कर के उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके उस गैदरिंग का हिस्सा बने, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो इसी वजह से मंडेला को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज फील होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि वो होस्ट कर पाए वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री को। ठीक है, और वो साथ के साथ क्या थे, पहले मैंने बताया आउटलॉस थे, उनको देश मतलब साउथ अफ्रीका को काफ़ी अलग माना जाता था बाकी कंट्रीज से, लेकिन अब उस इनोग्रेशन वाले दिन वर्ल्ड के बड़े बड़े पॉपुलर क्या है सेलिब्रिटीज़ आई हुई हैं, बड़े बड़े क्या है वहाँ पे लीडर्स वगैरह आए हुए हैं, तो सभी का उसी वजह से क्या कर रहे हैं यहाँ पर वो थैंक कर रहे हैं सारे इंटरनेशनल लीडर्स का, क्योंकि वो वहाँ पर अपना टाइम देने के लिए आए हुए थे। ठीक है, एंड आई थिंक ये समझ आ चुका होगा। एंड बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, कि उन्होंने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया, क्या उन्होंने उम्मीद एक्सपेक्टेशन लगाई। तो मंडेला सेट आउट ऑफ द आइडियल ऑफ द पॉवर्टी एलोवेशन, एलोवेशन का मतलब होता है हटा देना, मतलब गरीबी को हटाने की बात की गई है। रिमूवल ऑफ सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है जो संघर्ष है, जो परेशानी है उनको हटा देना लोगों की। ही ऑल्सो ड्रीम ऑफ द सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर और रेशियल ओरिजिन। उन्होंने साथ के साथ उम्मीद लगाई, ऐसा सपना भी देखा कि इस सोसाइटी के अंदर जेंडर के आधार पर और किसी व्यक्ति के साथ रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। ये तो फर्स्ट कंप्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन हो गए। इसी टाइप से हम करते हैं सेकंड को। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा सभी को कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मिल सके। चलते हैं आगे। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। द हाइएस्ट, तो क्या है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया था, ठीक है, और उनका जो व्यवहार एटीट्यूड बोले तो उनका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे स्टोरी के अंदर पढ़ा था मिलिट्री फोर्सेस के बारे में, उनको क्या दिया था, वो उनको प्राइजेस मेडल वगैरह मिल रहे थे वहाँ पे। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी दिखाई किसके प्रति, देश के न्यू प्रेसिडेंट के प्रति। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक हैज सडनली चेंज, वो ब्लैक लोगों के प्रति क्या था, उसका जो उनका जो क्या था, जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक ब्लैक में, तो प्लीज़ आप देख लेना। इंस्टेड ऑफ दी अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सल्यूटेड हिम, कि अब वो एक ब्लैक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बजाय क्या कर रहे हैं, उन्हें एक सैल्यूट कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ वाज द ड्यूरिंग ऑफ अपार्थाइड एरा, मतलब अगर हम मान लेते हैं अगर ये उस समय की बात होती जिस समय क्या था वहाँ पर नस्ल भेदभाव चल रहा था, तो शायद उनको अरेस्ट कर लेते मंडेला को। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज अ बिग कॉज ऑफ द स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस पुट बाय द मैनी हीरोज ऑफ द साउथ अफ्रीका। और ये जो सारा चेंज आया है और ये सारा जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वहाँ पे, वो सब उन साउथ अफ्रीकन हीरोज़ के सैक्रिफाइस का ही रिजल्ट है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, और भी यहाँ पे थोड़ा सा लिखा था उसके बारे में। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके जो सैक्रिफाइसेस थे साउथ अफ्रीका के जितने भी हीरो हैं, जितने भी पैट्रियोट्स थे, उन्होंने अपना लाइफ्स को सैक्रिफाइस करके और एक आइडिया के लिए, एक फ्रीडम के लिए अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, वाई वर द नेशन एंथम संग। ठीक है, नेशनल एंथम संग, भाई यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए। ठीक है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वर सॉन्ग, उस दिन दो नेशनल एंथम होता है ना आपको दोनों की, एक तो वाइट पीपल्स ने गाया था और दूसरा ब्लैक पीपल ने गाया था। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेशनल एंथम फ्रॉम द ओल्ड रिपब्लिक एज वेल द न्यू रिपब्लिक वाज द सिंग ऑफ द प्लेस ऑफ दोज हु वर द लाइंग फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द न्यू नेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक न्यू गवर्नमेंट बन रही है, दोनों कंबाइन होकर के क्या है, एक न्यू गवर्नमेंट का ब्लैक पीपल भी और वाइट पीपल भी क्या क्या मर्ज होकर के एक गवर्नमेंट बना रहे, तो दोनों को सम्मान देना जरूरी है, चाहे वाइट पीपल हो चाहे ब्लैक पीपल हो, दोनों ने मिलकर के क्या किया था, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन जो भी मतलब दोनों नए और पुराने दोनों ही एंथम वहाँ पे प्ले किए गए थे। एज इट वॉज द प्लेस ऑफ द बिल्ड सोसाइटी डिवर्ड ऑफ द एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो इस बात को दिखा रही है कि आप सोसाइटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सिम्बलाइज द इक्वालिटी ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट्स हैड सो दैट इट विल बी द ट्रूली मल्टी कलर सोसाइटी। और यहाँ पर दोनों मिलकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वहाँ पे भेदभाव नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे सभी रंग के लोग क्या एक साथ रह सकते हैं, ये समाज सभी लोगों के लिए। हाउ डज मंडेला डिजायर टू सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के डिकेड की बात है तो आपको याद है उसमें हुआ था एंग्लो बोर वार, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों और क्या थे साथ के साथ जो साउथ अफ्रीकन लोगों के बीच क्या था, एक सिस्टम इरेक्ट कर दिया गया था अपार्थाइड। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैस्ड अप दियर डिफरेंसेज एंड इरेक्ट अ सिस्टम ऑफ द रेशियल डोमिनेशन। तो उन्होंने क्या किया था, अपने ही देश के ब्लैक पीपल पर एक क्या किया था, एक सिस्टम थोप दिया था जो कि अपार्थाइड था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये लास्ट सेंचुरी में क्या हो गया, लास्ट डिकेड में कैसे चेंज हुआ, और उनके अंदर जो भी काफ़ी ज़्यादा पहले पॉइंट में थोड़ा सा और बताया गया कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होती है, हरास किया जाता था उनको, एक इनह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा बना दिया था उनको, जैसा कि वर्ल्ड जानता है। थोड़ा सा आगे बात करें कि लास्ट डिकेड में क्या हुआ, तो लास्ट डिकेड के अंदर 20th जो सेंचुरी थी वो पुराना सिस्टम पूरी तरह क्या होता था, रिप्लेस करके एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें सभी लोग क्या थे, इक्वल थे, उन पर कोई भी स्किन का भेदभाव नहीं था, स्किन कलर का उन पर। व्हाट इज़ द करेज मीन ऑफ टू मंडेला, जैसे हमने पढ़ा कि भाई मंडेला के हिसाब से करेज का मीनिंग क्या, तो हमने पढ़ा कि भाई वो इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे सामने कि करेज का मीनिंग ये नहीं कि व्यक्ति को डर नहीं लगता, बल्कि करेज का मीनिंग हमारा ये निकल करके आता है कि व्यक्ति क्या है कि डर पर अपने जीत पा ले। ब्रेव मैन की यही क्या होती है, सिंबल्स होते हैं, यही सिम्टम्स होते हैं उसके लक्षण की, वो डरे, वो मतलब उठे डर ना लगना वो बहादुरी नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो डर पर जीत पा चुका है, उसकी वो बहादुरी है। आप पढ़ लेना, आंसर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। विच डज ही थिंक इज़ अ नेचुरल टू लव ऑफ टू हीट, तो क्या चीज़ बड़ी नेचुरल तरीके से जाती है। सॉरी यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ आप कॉपरेट कर लेना, इतना थोड़ा बहुत हो गया है, काफ़ी मेहनत करने के बाद बनाते हैं वीडियोज़ वगैरह हम लोग, तो थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी। तो प्लीज़ आप, बाकी आई थिंक आपको समझ तो आ ही रहा होगा। बोल देखते क्या है, फॉर मंडेला लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट दैन हीट, कि नफ़रत के मुकाबले लव काफ़ी आसानी से व्यक्ति के अंदर पहुंच सकता है। बात करें कंप्रीहेंशन चेक थर्ड की, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने किन दो कर्तव्यों की बात की है। तो मैंने जैसे बताया कि एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक उसका फैमिली के लिए और दूसरा उसके
देश के लिए, अपनी फैमिली में चिल्ड्रेन, वाइफ वगैरह सारी चीज़ होती है, और कंट्री के अंदर कम्युनिटी उसकी और उसके देश के लोग। चलिए बात करें, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांसिस्टरी फ्रीडम्स विद द बेसिस ऑफ द ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो उनके हिसाब से कैसे कैसे मीनिंग चेंज हुए किसके, फ्रीडम के, जब वो बच्चे थे तो फिर उनका नज़रिया चेंज हो गया कि उन्होंने लगा कि ये जो फ्रीडम है वो क्या है, ट्रांसिस्टरी बोले तो टेम्परेरी है। तो किस तरीके से वही बताया गया, तो लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मीन्स मेक द मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। तो मंडेला के हिसाब से क्या था कि जो ये लाइफ थी वो क्या कर सके, एक बच्चे की जैसे बच्चे बचपन में होता है, एक बच्चा क्या था खुशी के साथ से एंजॉय के साथ सारी चीज़ें अपनी लाइफ को जी सके, तो वो फ्रीडम उन्हें मिली हुई थी इन एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से। बट वंस एन एडल्ट द एंटिक्स ऑफ दिस चाइल्डहुड लुक्स लाइक द ट्रांसिस्टरी बिकॉज एन एडल्ट्स पर पर्सपेक्टिव मोस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन एक्टिविटीज आर द वेस्ट ऑफ दियर टाइम। अब देखो कि जब बड़ा हो जाता है बच्चे तो उसको रियलिटी दिखने लगती है साथ, जैसे बचपन में बताया जाता है कि बेटा ये मत करो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम फ्यूचर में पता चलता है कि एक्चुअली ऐसी चीज़ें नहीं है जैसा हो रहा है। तो सेम ऐसा ही मंडेला के साथ हुआ, फ्यूचर में उन्हें पता चला कि जिस चीज़ को वो फ्रीडम समझ रहे वो फ्रीडम नहीं है। तो बाद में उनके क्या हुए, जब वो उनका कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर के उन्होंने क्या किया, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल वगैरह किया, और उन्हें एक्चुअली पता चला कि उनकी जो सोसाइटी है वास्तविकता में क्या फ्री नहीं है। आंसर आपको यहाँ से कंप्लीट मिल जाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज़ फ्री, वाई एंड वाई नॉट। ऑपरेशर मैंने बताया कि जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति है उसको कहा गया, तो मंडेला के हिसाब से क्या ऑपरेशर स्वतंत्र है, नहीं है। तो भाई मंडेला के हिसाब से जो ऑपरेशर मतलब एक व्यक्ति जिसको दंड दिया जा रहा है, मतलब अत्याचार किया जा रहा है, वही वो तो परेशान है किससे, उस मारने वाले व्यक्ति से, लेकिन जो मार रहा है वो भी तो खुद परेशान है किस चीज़ से, वो खुद भी तो गुलाम है किस चीज़ का, नफरत का। तो मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेशर इज़ फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेशर इज एन प्रिजन ऑफ हेट्रेस। जैसा बताया मैंने कि मंडेला के हिसाब से जो ऑपरेसर है वो क्या है, खुद एक गुलाम बना हुआ किस चीज़ का, नफरत का। हु इज़ द लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजडाइज एंड द माइंडनेस, नैरो माइंडनेस कह लूँ मैं यहाँ पे। तो वो खुद किस चीज़ का गुलाम है, वो एक ऐसे सलाखों के पीछे बंद है जो कि नैरो माइंड, संकीर्ण सोच, छोटी सोच कहते हैं, ठीक है। ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेशन एंड ऑपरेशर आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, कि दोनों से, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, दोनों के अंदर से मानवता छीनी जा चुकी है, इसलिए दोनों को आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो ये है हमारे सारे क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग भी है कुछ, अगर आप चाहोगे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली वीडियोस ज़्यादा वाले जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर के लिए आप मुझे कमेंट करें, एंड साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।